मैं लीडर तो पहला ही हाँ, मगर आज इन्हों MH1 वालों मैं लीडर होने का अपना सबूत दे के जाना है। हरियाणा का छोरा हूँ मैं और यहाँ लीडर में अपना जोश दिखाना रहे हैं और तरुण जैसा कि तो हरियाणा के छोरे मिनटा में फाड़ते हैं। लीडर पानीपत। टाका छोरा जाटा का 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 छोरा। अपनी तो एक ही प्रीत है अपने को इसमें लीडर में सिलेक्टेड होना, क्योंकि डर के आगे जीत है। पुराना छोरा हम तो कभी नहीं जीत पाए, तू सामने आ जा, तेरी तो समझ जा क्या कहना चाहूँ। दुनिया में सबसे न्यारा जाटा का छोरा। तरुण खन्ना तेरे भर वाले गणे आओ मराड़ा है राज्य का देवी कलम कल्ली में ना ईब तो तू आ लिया, ईब नहीं जानता तू रे थे, ये देख हमारा कमाल का छोरा जाटा का छोरा जाटा का छोरा जाटा का छोरा। लीडर घर के आगे जीता है। ये हरियाणा का छोरा हिसार से भी आया है, ये जाएगा रट काट कर। जाटा का छोरा जाटा का छोरा जाटा का छोरा। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर पंजाब में स्ट्रोंग है तो हरियाणा में भी स्ट्रोंग होंगी, ज्यादा स्ट्रोंग होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब में स्ट्रोंग है हरियाणा में स्ट्रोंग नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ, हरियाणा के छोरे एक तरफ। हम ही पर लूंगा तरुण 3-5 मत करिए नहीं तो गोड्डा तड़ा तर लूंगा। शक्ल मेरी तो दिलाना है, मेरे अलवे गाल कड्डन की हिम्मत की तेरी, साले पाड़ के खा जाऊंगा पाड़ के। हाँ बोल बोल क्या कह रहा, बोल क्या कह रहा मेरे को तू है। Hello guys and girls, this is Shanky Kapoor, the host of your beautiful noon, welcomes you all here. डर के आगे जीता। ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ करना ਸੀ। बस नीरज था ना, उसकी फाड़ के दिखानी है हमने इस बार नीरज में। इसको मार सकती हूँ, तेरी जान ले लूंगी मैं, लीडर बन के दिखाऊंगी। आई एम द स्टार ऑफ टुमारो। ਜਿਹੜਾ ਫालतू पंगे लेगा नजायज करेगा ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। हेलमेट पा करके नहीं लाजी, मैं लीडर के ऑडिशन में चाहे कि तो कुछ भी करा लो, आपको दोबारा सिर मार दो तो मैं फिर। मैं तो सिर्फ सांपों से डरता हूँ और किसी चीज से नहीं डरता जी। तेरी कैसे कर लेते, एक नंबर की सर्कल है, तू जाएगी तो और लाइन में लगी हुई है खड़ी। क्या करते हो रमन? मैं प्रैक्टिस करता हूँ किसी डॉक्टर के पास। यार इसको तो ले जाओ, ये तो बड़ा काम का आदमी है, किसी को चोट वोट लग गई तो हेल्प कर दिया करेगा ये। जी सर, जरूर सर। कोई शर्मनाक हरकत कभी लाइफ में तुमसे हुई हो? जी सर। क्या हुआ? सर एक लड़की को छेड़ा था। क्यों? ऐसी बदतमीजी करने की वजह क्या? सर वजह ये थी, वो काफ़ी मेरी तरफ देखती थी। तुमने फिर पूछा नहीं कि बहन जी तुम मुझे देखते क्यों थे? बहन जी तो कहना ही नहीं था जब ऐसे देख रही थी। लीडर में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं तुम्हें क्यों चुनूं? मुझे कुछ बताओ अपने बारे में। जब आप कुछ देखोगे मेरे में टैग तो तभी मेरे को चुन सकते हो ना सर। आप जजिस हो, आपने सेलेक्ट करना सर। तुम्हारे हिसाब से किसी आदमी में क्या देखना चाहिए? तो उसको सबसे पहले डर नहीं लगना चाहिए, कामन अपने हाथ पैर को कंट्रोल करके, जुबान को कंट्रोल करके क्या बोलना है वहाँ। और उसके बाद सबसे बात ये है कि अपने शरीर पर फिटनेस को देखना चाहिए भी, मैं इस काम के काबिल हूँ या नहीं, उस हिसाब से सर।
ऐसे कम से कम 2000 लोगों से मैं मिल चुका हूँ जी सर। जो यहाँ के डरते भी नहीं है और अपनी फिटनेस पे भी खूब मेहनत करते हैं, बातचीत भी बढ़िया करते हैं। ज़रूरी नहीं है सर वो हर एक काम कर सकते हैं, दुनिया पांचों उंगली बराबर नहीं होंगी सर। ज़रूरी नहीं कि तुम भी सारे काम कर सको ना। हाँ जी सर, लेकिन हो सकता है जो आप मेरे से काम करवाओ वो मैं कर दूं, तो आपकी नज़रों में मैं काफ़ी अच्छा हूँगा ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, जब तुम अपने मुंह से बोलते हो ना हो सकता है का मतलब तो तुक्का ही होता है। तुम्हें लेके मैं तुक्का मारूं कि सही से लिखूं? सर देखो जी, आपको जैसे लगता हो वैसे ही करना। चलो थैंक यू रोहन। थैंक यू सर। कि मैंने उनके 100 सवालों का जवाब भी 100 में से 100/100 दिया है, और ये बाकी मेरे को ये लगता है कि जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मैं 100 में से 101% यहाँ पर सेलेक्ट होके ही जाऊँगा। इधर दौड़ है उधर दौड़ है, ये जीना यारों दौड़ है। मैं मानवीर को बोलन दिया तरुण खन्ना पानीपत च आया कल्ला है पर जाएगा मेरे वर्गे 5-6 दे नाल। कौन हुंदा तू? पाड़ के खा जाएगा, पाड़ के। कुछ तमीज़ वगैरह सीखी नहीं तुमने मनमोहन सिंह? जिन्हें किसी सिखाई सी उस तो ज़्यादा सीखी। हाँ जिन्नी किसी ने सिखाई सी उस तो ज़्यादा सीखी, पर लोग तमीज़ वाले रहन नहीं देंगे। मनमोहन अपने आप में एक लाइन डिस्क्राइब कर, अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है? मैं बड़ा ज़्यादा बुरा लड़का। मैनू कोई 3 ਵਜੇ 10 ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। 3 ਵਜੇ ਇੱਕ 55 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਜਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 25 ਡੰਡ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਮਾਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 3 ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ। ਪਰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਝੂਠੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਝੂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ 3 ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਿਜ਼ਿਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕ ਦਾ ਥੱਲੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕ ਕੋਨੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਰ ਜੱਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ मनमोहन सिंह ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੜਕਾ। मैं नहीं क्या बुरा लड़का, तू आप क्या मैं बुरा लड़का? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰ, ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ। जवाब जिदा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਲੜਕਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇਰੇ? 2 ਲੜਕੀਆਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀ? ਬੁਰਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖੇਡੀਆਂ ਭੋਲੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ मनमोहन बुरा आदमी है। आई नीड अ बैड बॉय फॉर द शो। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ मनमोहन ਬੁਰਾ ਲੜਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੁਰਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਤੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇतना ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਏਡਾ ਸਮਾਰਟ ਮੁੰਡਾ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਚੱਲ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਟੀ ਸੂਟੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਾਜ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ मनमोहन, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ मनमोहन, ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਾਜ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਹੱਥ ਦੇਵੇਗੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਝੂਠ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। थैंक यू मन। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। उसने एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने 5 जो आंसर दिए उसके, तो बिल्कुल डरानी कोई ऐसी बात नहीं है। आया हूँ तो सिलेक्ट हो गई जाऊँगा। अच्छा तो क्या लगता है कि सिलेक्ट हो जाओगे? पक्का 100%। खन्ना ने कुछ कहा नहीं आपको कि नहीं आप में दम नहीं है ऐसा वैसा? दम वो उसको कहता अगर उसमें मुझे में कुछ ना देखा होता। उसने दम देखा है तो इसीलिए उसने कहा कोई बात नहीं, अब आगे जाऊँगा। तैयारियाँ हैं पूरी? वो फुल एकदम जोरों से। आफ्टरनून सर। नमस्ते संगीता। नमस्ते सर।
संगीता, तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बहादुरी का काम क्या किया है? बहादुरी का यही कह सकती हूँ कि जब जब किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैंने वो किया है, मतलब ये चीज़ देखे बिना कि उसमें मेरा कुछ लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। खुद का क्या नुकसान किया तुमने आज तक? मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए अपना टाइम, कई बार अपनी पढ़ाई को भी ख़राब किया है। तुम्हें नहीं लगता संगीता यहाँ पर आकर भी तुम अपना टाइम खराब कर रही हो? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट हो भी जाती हूँ बट बहुत कुछ सीख के जाऊँगी। क्या सीख के जाओगे? मुझे इतना रहेगा कि मैंने एक बार स्ट्रगल करने की कोशिश की, एक स्टेप बढ़ाया, अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट करती हूँ तो मैं दोबारा कोशिश करूँगी, हो सकता है तुम्हें सेकंड अपनी टाइम। जिंदगी में कभी डर लगा किसी सिचुएशन से? अभी तक तो नहीं, मम्मी पापा की डांट को छोड़ के। मम्मी पापा की डांट को? तुमने अपने पिताजी के कहने पे अपने हस्बैंड को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं। तुम उनसे छुप के मिलती हो? मतलब छुप के नहीं मिलती तो ओपनली हूँ, लेकिन उनको पता नहीं चलता, अभी तक पता नहीं। लग भी जाता है तो मैं इस तरीके से उसे कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक हो सके मैं दोनों रिलेशन अभी निभाना चाहती हूँ। जब छोड़ना पड़ेगा तो मे बी पेरेंट्स को एक दिन छोड़ने ही पड़ेंगे शायद, तो हो सकता है पेरेंट्स को छोड़ शायद। बाकी मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने सबको छोड़ा है मेरे लिए, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। अगर अगर शो में आगे ले जाते हैं और तुम्हारा हस्बैंड कह दे नहीं ये शो नहीं करना, इसमें कई वो बार कहेंगे, हाँ, वो मेरे साथ आए, तुम्हारे साथ आए, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ उन्होंने किया, नीचे हूँ। इस शो में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैं तुम्हें भी ले जाता हूँ और तुम्हारे हस्बैंड को भी ले जाता हूँ आगे, और कोई ऐसा टास्क आ जाता है जहाँ पे कि या तो तुम जीतोगी या तुम्हारा पति जीतेगा, तो जानबूझ के हार जाओगी? शो होता है, गेम होती है। अगर मैं जानबूझ के क्यों हारूंगी? अगर मैं जीत जाती हूँ तो वो मेरे लिए खुश होंगे, अगर वो जीत जाते तो मैं उनके लिए खुश होंगी, पर जानबूझ के हारूंगी। दोनों में से जो भी जना हारेगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के उनके लिए विश करूंगी। और मान लो तुम उनको हरा सकती हो, कोई ताकत वाला खेल नहीं है, कुछ ऐसा खेल है जिसमें बैलेंसिंग है, तुम अगर जीत गई तो तुम्हारा पति बाहर हो जाएगा, तो क्या करोगी? अगर मैं उन्हें हरा सकती हूँ और मुझ में दम है तो मैं ज़रूर हराऊंगी उनको। थैंक यू संगीता। थैंक यू। सत श्री अकाल नवजोत। नवजोत तू लंबा उच्चा है? हाँ जी सर। ऐसे करके तेन लगता तू लीडर बन जाएगा? ओके सर, थैंक्स। मैं पूछ रहा थैंक्स वाली कई गल है अंदर? सर तुसी मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिता। लंबा उच्चा तेन रब ने बनाया, तेरा की कंट्रीब्यूशन है अंदर? सर मेरा कॉन्फिडेंस, मैं अपनी बॉडी में संभाल के रखा हुआ है। किन्ने की गोगड़ है तेरी? गोगड़ थोड़ी है। ते संभाल के की रखा टट्टू? देख मैं तेन एक छोटी जी गल दसना, साढ़े स्पॉन्सर्स है ने जॉली फैट गो स्लिम कैप ऑयल, इस्तेमाल अगर करेगा ठीक है सर, गोगड़ की प्रॉब्लम छेती खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। मेरे शो के अंदर अगर तेन मैं लैके जाना तो टास्क करना तेरे वास्ते थोड़ा जहा सौखा हो जाएगा। थोड़ी कोई गर्लफ्रेंड हैगी है? गर्लफ्रेंड नो, फ्रेंड है सर। आप गर्लफ्रेंड कह सकते हैं वैसे। अगर थोड़ी उस गर्लफ्रेंड ਨੂੰ मान लो तुसी किसी कुड़ी नाल ਵਿਆਹ होने वाला है, ओके, ਵਿਆਹ तो 4 दिन पहला ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगता है कि वो कुड़ी ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ किसी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ? सर ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇ बस। थैंक यू। माइक मुंह के पास रख, थैंक यू। उसने समझाया नहीं बार? ओके। ऐसा क्या है जो एक लाइफ टाइम में पूरा नहीं कर पाएगा शंकी तू? ऐसा नहीं है लाइफ टाइम में पूरा नहीं कर पाया है, स्टिल आई एम 23, बट अभी तक नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर बहुत कुछ हो सकता है। तूने लिखा है माय एम्बिशन इज सच दैट वन लाइफ इज नॉट इनफ फॉर दैट। वन लाइन इज नॉट इनफ फॉर दैट। अच्छा, वन लाइन इज। Yes. तेरी हैंडराइटिंग ऐसी, तू भी बड़े डॉक्टर्स की तरह ही लिखता है। Yep. तो सिर्फ कंपाउंडर, वो कहते हैं गूंगे की भाषा या तो गूंगा जाने या गूंगे के घर वाले। बताइए अपने बारे में, एक लाइन से ज़्यादा में बताइए, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? वो तो बहुत सारी हैं, बट अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं यही कहूँगा कि आई टू बी इन सीजन 2, मैं वहाँ सीजन 2 में जाना चाहूँगा। सीजन 2 में जाना? यस, अभी तक तो यही है सिर्फ, आगे जाने के बाद बहुत कुछ होगा। क्या आगे जाके क्या करो? आगे जाके विनर बनूँगा। फिर तो बहुत कुछ है। क्या करोगे फिर? मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूँ, क्या करोगे तुम मेरे शो के मिडिल लिए? क्लास मैन वांट्स जस्ट लाइक फेम, फर्स्टली फेम, सेकेंडली मनी। अगर मैं लीडर 2 में आता हूँ तो मैं फेम, मनी, विमेन,
यही पावर। वुमेन इज नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू मी। भगवान तुम्हें कहे कि मैं तुम्हें फेमस भी बना दूंगा बहुत, और बहुत ज़्यादा पैसा भी दे दूंगा, लेकिन तुम जिंदगी भर नपुंसक की जिंदगी जियोगे। तुम वैसी जिंदगी जीना मंजूर करोगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। आपने अपनी जिंदगी में बहुत शर्मनाक हरकत भी की है कोई? एक की थी। क्या? When I goes to लाइक अ रेड लाइट एरिया। यार तो बड़ी गलत बात है। नो इट्स नॉट अ बिग डील अकॉर्डिंग टू मी। यार बहुत लोग जाते हैं, बट मैंने शेयर किया इसलिए लोग कह रहे हैं कि गलत थिंग है। पता नहीं लोग कितनी बार गए होंगे। अब आप बोल रहे हो कि आपको शर्म भी आती है, एक तरफ बोल रहे हो, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये शर्मनाक बात है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये शर्म वाली बात थोड़ी है। मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि 3 years बैक आई वाज वेरी यंग, तो ब्लड होता है, गर्म होता है, कुछ भी हो जाता है उस टाइम में। आज अब आप यंग नहीं हो? ऑफ कोर्स आई एम, बट स्टिल आई एम वेरी स्टिल। कितने साल बाद आप यंग नहीं रहोगे आपके हिसाब से? मे बी 20 years बाद। तब ना आपके हिसाब से ठीक होगा। अभी यंग हो इसलिए अच्छा नहीं लगता। दोबारा जाओगे कभी? नो नो वे। थैंक यू शंकर। ओके। क्या करता है अमन? अभी 12th के एग्ज़ाम दिए है, जिम में जाता हूँ, बस खाना खाता हूँ, सोता हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड है कोई? बॉयफ्रेंड नहीं, फ्रेंड। अभी इसमें लिख रहा है, ऐसे रखा है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। अब फ्रेंड लिखूँगा तो ये समझ में नहीं आएगा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था। एक फ्रेंड है बस, बॉयफ्रेंड। रविंद्र राठी बेस्ट फ्रेंड। तेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट है अभी कोई? लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 12th क्लास में था, एक लड़की लगी थी अच्छी। अच्छा। तो उसको मैंने प्रपोज कर दिया बाहर। अगले दिन जाके प्रिंसिपल को बोल दिया, अगर प्रेयर में ही प्रिंसिपल ने बाल फाड़ के, पर शर्ट वर्ट फाड़ के घर पे भगा दिया। उस दिन बाद स्कूल में ही नहीं गया, सीधा एग्जाम देने गया था। तेरे को कोई अगर लड़का ऐसा कोई लड़का वो तो तब पर इतना घुमा के मार दिया उसको, लड़का हो गया ऐसी बात कर रहा है यार। मान ले कोई रविंद्र राठी के सर पे बंदूक रख दे तो क्या इसको गोली मार देंगे? अब हमारे साथ में गे वाला संबंध बनाओ, फिर बना लोगे? इस काम को छोड़ के और कुछ भी कहेगा ना जान दे दो, इससे बढ़िया मरना पसंद करूंगा संबंध, कोई बात नहीं। जब बात आन पे आवे रे, वो बाण करज पे खावे रे। ये बात नहीं हो सकती, और कुछ भी करवा ले चाहे। नहीं मान ले वो कहे नहीं हम तो यही करेंगे, फिर तो चाहे बाबा रेल में चाहे जेल में देखी जाएगी वो तो। अच्छा हमारे यहाँ पे और भी बड़े पहलवान है, टक्कर होगी जबरदस्त, तुझे लगता है? टक्कर हो जाए, टक्करी कोई दिक्कत नहीं है। शीत पी गाऊंगा करता है, एनर्जी ड्रिंक है मेरा, पीते हैं। आज ये पहलवान अच्छा अच्छा की फाड़ देंगे गिर के। खा पी गए पहलवान नहीं करिए, और कुछ ना करे 1 साल से। अच्छा वहाँ पे अगर मान ले शो में ले जाता हूँ, आगे किसी से लड़ाई हो जाती है तेरी, हाँ, तो मेरे आने का इंतजार करेगा कि खुद ही निपट लेगा मामले को? इंतजार करूँगा जब तक तो गेयर तोड़ का भाग जाएगा, वो सब तोड़ना पड़ेगा डे टाइम। फैसला ऑन द स्पॉट। मान ले मैं बोल दूं कि किसी ने भी किसी को कुछ बदतमीजी की है, तो उसी वक्त तुम लोग कुछ नहीं करना, मेरे आने का इंतजार करो, डिसिप्लिन में रहना है, वरना मैं शो से बाहर कर दूंगा। वो था, वो एक हद होती है, हद पार हो जाएगी फिर तो शो से बाहर भी हो जाए, वो ज़्यादा ही हद से बाहर आ जाए फिर तो अपनी इमेज के ऊपर बात है, इतनी नहीं सुनी जाती। इस शो में हिस्सा लेना तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या बताऊँ, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब गाँव के पापा मम्मी सब सोते हैं, खाता है और सोता है, भाई कुछ नहीं करता है तो नाश कर रहा है। इसलिए मैं आज बिना बताया 4 बजे आया था। पापा को पता भी नहीं कहाँ गया, गाड़ी उठा के आया हूँ सुबह से, खाना वाना कुछ नहीं खाया, यहाँ पे सीट पी के आया था बस घर से। चल अमन, मौका लगा तो फिर गेम में मिलेंगे आगे। ठीक है सर, लेकिन ले लो इधर, ठीक वहाँ दिखा देंगे जाट भी क्या होते हैं। काका केड़े शो च आए? निडर। निडर डर के आगे जीत है। यस तेनू पता है इतने जिहो जे मुंडे आंदे तेनू एक भूख मारन के 4 कदम से उड़ के डिकेगा है। क्यों इतने आए? किसी ने जबरदस्ती भेजा इतने? नहीं सर, आप पे आया तू? मेरा शौक है। तेरा शौक है मार खान दा? हाँ जी। बेटा क्यों आया इतने? सर मेरी फैमिली च मैनू सिर्फ और सिर्फ स्टडी करवाने वास्ते प्रेशर दिंदे ने। मैं बिना घर दसे अकेला आप कोशिश कर रहा और अकेला ही आया। तू हले 18 साल का हो गया, दिसदा हले भी 14 दा ही। झूठ से नहीं मारिया तू कितने सानू? नहीं सर, शायद मेरी फैमिली सारे छोटे दिखते हैं। नहीं नहीं, तू बड़ा होया, तू तगड़ा बन, थोड़ा सोना सुलखा सरदार सिख बन यार। फिर कुछ असी तेनू खेड़ी च लईए, सानू वाकई दिल करदा असी मुंडियां नू लईए, ठीक है? लेकिन देखते तू खड़ा ही कुड़ियां वाकन होना वे। मैं तेरा टूआ कदी इधर जाता कदी उधर जाता, मैंने कुड़ियां वाकन तो ठुमके मारदा फिरदा दिसदा। फिलहाल कंबन डे है ना है मुंह ते माइक रख, जोर दी बोल, जो बोल रहा है। गोडे कंबन डे है ना तां तेरे कंबन डे क्यों? ठंड लगती पई तेनू, की हो गया? हाँ जी, बाहर थोड़ी बाहर ठंड सी? नहीं गर्मी सी। गर्मी करके मैं पहली बार सुनिया किसी के गोडे कंबदे ने। नहीं ठंड करके कंबदे ने।
ठंड ना तो फिर हुणे ना तो ठंड हैगी ना गर्मी है, अंदर ठीक ठाक मौसम है, फिर तेरे क्यों गोडे कम? तू आ रहा है 40 भी आ रही ना? नहीं सर। ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ सर मैं परफेक्ट हाँ। ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ तो सारे नालों लागा मैं ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਹੈ ताई तो डर दे आगे जीते हैं। ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰ ਦੇ ਆਗੇ ਜੀਤ ਹੈ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ सर मैं कोई एग्रीमेंट साइन कर सकता ਹੈ कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकता कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकना बस तेन 18 साल का हो गया, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ एग्रीमेंट साइन कर सकना। अच्छा तेरा ब्याह होएगा तो दहेज लवेगा कि देवेगा तू? सर कुड़ी नाल दहेज लवांगे है कुड़ी कोलों दहेज लएगा? तेरे नाल ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦहेज ਪੁੱਠਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। दे देंगे सर, पहले कुड़ी तो मिले। चल जा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हॉबीज है भाई? थिंकिंग एंड अडॉप्टिंग द इनोवेटिव आइडियाज। इसका ज़रा हिंदी में अनुवाद करके बताइए कि इसका क्या मतलब है। नई चीज़ों को सोचना और उसको। माइक को मुंह के पास रखिए। आपको एक नई चीज़ आज बताता हूँ। ये जो आपके हाथ में वस्तु है इसका नाम है माइक। इसको अगर आप मुंह के पास रखते हैं तो आपकी आवाज़ मैग्नीफाई होकर बाकी लोगों के कान में जाती है। अभी आपको एक नई चीज़ आज पता चली। इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब होता है नई चीज़ों को सोचना और उसे अपने जीवन में। क्या नई चीज़ें तुम सोचते हो और उनको जीवन में कैसे सम्मिश्रित करते हो? इस दुनिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 820 करोड़ है। मैं उनमें से इवन सिंगल इंडिविजुअल को अपने से बड़ा नहीं समझता। इवन सिंगल इंडिविजुअल। इसमें क्या बड़ी बात क्या है? क्यों ये लोग जैसे सचिन तेंदुलकर किसी के सामने आते लोग उसका ऑटोग्राफ लेने भागते हैं, इसका मतलब कि वो अपने से बड़ा उसको समझते हैं। क्योंकि उसके जैसी बैटिंग कोई दूसरी दुनिया में कर नहीं सकता। उसने 49 या 48 टेस्ट सेंचुरीज मारी हैं। सर तुम्हें टेस्ट क्रिकेट के ग्राउंड में खड़ा होने को इजाज़त नहीं मिलेगी दुनिया की किसी भी, और उसने वहाँ पे 48 सेंचुरीज मारी हैं और तुम बोलते हो कि वो आदमी जो है वो किसी काबिल नहीं है। सर तुम्हारी क्या औकात है दुनिया में? तुमने ऐसा कौन सी किसी की है? क्या तुमने झंडे गाड़ लिए? व्हाट द यू डन इन योर लाइफ? तुमने सचिन तेंदुलकर के ऊपर बोला कैसे? ही इज अ नेशनल आइकॉन। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सचिन तेंदुलकर को छोटा कैसे कह सकते हो तुम? मैंने ये नहीं कहा छोटा। तुम कहते हो कि लोग उसके फैन हैं। Who the f are you? मैंने ये कहा सब बड़े सब बराबर, तो कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं, तो लोगों की सोच का फर्क होता है। क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हो? कब पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? अप्रोक्सीमेट 1945। 1876 ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम के बीच में। 1945 में टेस्ट क्रिकेट नहीं होती थी क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 6 साल तक टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई थी, 1940 से लेकर 1940 तक। तुम्हें घंटा पता क्रिकेट के बारे में। बात करते हो सचिन तेंदुलकर की। क्या हो तुम? कौन हो? सचिन तेंदुलकर का नाम लेने से पहले थोड़ी रिस्पेक्ट लो। उस आदमी के बारे में जो 21 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उस आदमी ने जिसने हिंदुस्तान को इतने सारे लॉरेल्स ला कर दिए, इतना ज्यादा दुनिया में हमारा नाम ऊंचा किया। तुम कहते हो कि उसके फैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऑटोग्राफ लेना बड़ी बात नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम किया है जो तुम्हें दुनिया में कहीं पर किसी जो कहाँ रहते हो तुम? पानीपत। पानीपत के बगल में सोनीपत है। तुम्हें सोनीपत में कितने लोग जानते हैं? सर मुझे मेरे कॉलेज की पॉपुलेशन 10,000 है। 10,000 में से 8,000 जानते हैं। क्यों जानते हैं तुम्हें? 10,000 बच्चों में से 8,000 तुम्हें जानते हैं। कॉलेज कैंपस का 400 मीटर का चैंपियन हो, रेस सबसे 400 मीटर्स के चैंपियन। क्या टाइम क्लॉक करते हो तुम? 54 सेकंड। 54 सेकंड। मेरे यहाँ पे कम से कम नहीं तो 500 लड़के आ चुके जो तुमसे तेज भागते होंगे। वो इंडिया के लिए खेलते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम बात करते हो कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम 400 मीटर 54 सेकंड में भाग लेते हो, इसलिए तुम समझते हो कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी तोप हो। और वो आदमी जो 48 सेंचुरीज मार के बैठा हुआ है उसे समझते हो। आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं तेरे को मार सकती हूँ, तेरी जान ले लूंगी मैं, लीडर बन के दिखाऊंगी। आई एम द स्टार ऑफ टुमारो। देखेगी तू देखेगी। हाँ चल, हमारे शो के बारे में क्या जानते हो? आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ सर। किसको प्रूव करना चाहते हो? सर मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ लीडर का काम। किसको दिखाना चाहते हो? पूरी दुनिया को सर। क्यों? दुनिया अभी तुम्हें क्या समझती है? लेजी समझते हैं सर। तुम लेजी हो? नहीं सर। मुझे तो बहुत लेजी लगती हो। ऐसा क्या किया तुमने जिंदगी में जिससे तुम्हें लगे कि तुम बहादुर हो? अभी कुछ नहीं किया सर मैंने ऐसा। यहाँ पे यही करने आई हूँ सर। ऐसी गलतफहमी क्यों है कि यहाँ पर आकर जीत भी जाओगी? जीत सकती हूँ सर, क्यों? मेरे गट्स हैं।
किस वजह से तुम्हें लगता है तुम्हें ये गट्स हैं? हम सब कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें लगता है कि सर मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि आई एम एनसीसी कैडेट। मैंने कैडेट हो तुम। यस सर। कितने साल पहले किया था तुमने एनसीसी? सर मैं 2 साल से है मेरे पास। 2 साल पहले किया था? यस। अभी भी है सर। अभी लास्ट टाइम कब गए थे तुम उनके कैडेट कैंप पे? सर अभी 26 जैन को जो परेड होती है वहाँ क्या क्या करते हो? सर वहाँ पे हमें एयर विंग से रिलेटेड है सर। वहाँ पे फ्लाइंग करते हैं, पैरासीलिंग, गन चलाना और शूटिंग वगैरह सर। कभी गन चलाई है? यस सर। कौन सी गन चलाई है? SLR। यस। कितनी गोली होती है उसके अंदर? कितनी गोली होती है उसमें? याद है कुछ? 7 आते हैं सर उसके अंदर गोली। 7 आती है? हाँ जी। गोली भरनी आती है उसमें? हाँ। गोली भर के देखी थी? यस। थैंक यू आंटी। राकेश, अगर तेरी किसी से लड़ाई हो जाए, यस सर, उसका कान खा जाएगा? खा जाऊंगा सर। क्यों? अगर 4 बंदे मेरे ऊपर चढ़ेंगे सर, कान खाने की जरूरत पड़ी तो कान भी खा जाऊंगा सर। अगर 4 नहीं, एक ही आदमी लड़े तो? अगर सिचुएशन मुझ पे भारी पड़ रहा है, अगर मैं मेरे कान खाने से मैं बच रहा हूँ तो बिल्कुल खा जाऊंगा सर। तू फेयर गेम नहीं करता लड़ते हुए? फेयर गेम कुछ नहीं होता सर। लड़ाई फेयर गेम नहीं है। पहले लड़ाई करनी नहीं चाहिए। अगर लड़ाई हो गई तो फेयर गेम नहीं है फिर उसमें। तो मान ले अगर लड़ाई रूल्स के हिसाब से हो रही है तो? अगर सर बॉक्सिंग मैच है तो माइक टाइसन ने भी खाया था सर, मैं भी खा लूंगा। माइक टाइसन तो हार गया था वो वाला मैच। अब बेशक हार गया सर, लेकिन उसने कान तो खाया सर। तेरे लिए इसका मतलब जीतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सर? जीतना बहुत जरूरी है खुंदक निकालना ज़्यादा ज़रूरी है सर। जीतना बहुत जरूरी है सर, लेकिन उस बंदे ने चैलेंज किया था। अगर माइक टाइसन वहाँ पे हल्का पड़ गया था उससे तो उसने वो किया था। तेरी चॉइसेस जो हैं तेरे दिमाग के बारे में बताती हैं मुझे। तेरी चॉइस है माइक टाइसन के पच्चीनों पर चलना चाहता हूँ। एक ऐसा आदमी जो एक लड़की का होता है। मैं माइक टाइसन के हर फुट स्टेप पे फॉलो नहीं करूँगा सर। करना एक अलग बात है और सक्सेस पाना एक अलग बात है। मेरे सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, मैं कभी अपना कैरेक्टर लूज नहीं करूँगा। माइक टाइसन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक वो ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर गया था। उसने सक्सेस पाने के लिए सब किया था। एक अच्छा बॉक्सर था इसलिए। ऐसे तो तुम कल को किसी और गलत आदमी के बारे में भी बोल सकते हो। तुम दाऊद इब्राहिम के बारे में भी बोल सकते हो। माइक टाइसन कोई गलत आदमी नहीं था सर। वेल रिनाउंड बॉक्सर था, ठीक है। उसको पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया था। आज भी उसे मानते हैं। हॉलीवुड में भी एक्टर है। निडर में पार्टिसिपेट करना तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है? ज़रूरी इतना है कि अगर आज मैं यहाँ सेलेक्ट हो जाता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स की मेरे तरफ थोड़ा नज़रिया चेंज हो जाएगा कि वो मैं चाहता हूँ मॉडलिंग करना, बट मेरे पेरेंट्स मॉडलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आज मैं यहाँ से सेलेक्ट होकर चला जाता हूँ तो शायद उनका नज़रिया चेंज हो जाए। तुम्हारे लिए मॉडल बनना ज़्यादा ज़रूरी है कि निडर में पार्टिसिपेट करना? मुझे मॉडल बनना है। लाइफ में मेरा एम है ये मॉडल बनना। राकेश, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे को निडर में आगे ले जाता हूँ, यस सर, तुम्हें 2 राउंड के बाद में आगे भी खेल में फाइनल तक जाने के चांसेस हैं तुम्हारे, और उसके दौरान ही तुम्हारे को एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर आ जाए मुंबई से, क्या करोगे? वो डेट्स हमारे साथ में क्लैश करेंगे। नो सर, पहले कमिटमेंट यहाँ की है। अगर निडर में गया हूँ, मुझे आपने चांस दिया, आप मुझे ऊपर लेके जा रहे हो, तो अगर वो फिल्म बीच में आ रही है तो बाद में भी आएगी। वो नहीं तो बाद कोई में और नहीं आएगी। मुंबई में चांसेस इतने आराम से नहीं। ठीक है सर, वो नहीं आएगी, कोई और आएगी। निडर में अगर मैं आगे जाता हूँ तो और भी कोई ऑफर आ सकता है। कमिटमेंट सर, हमेशा हर चीज़ के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई? बिल्कुल है सर। उसके साथ कमिटेड हो? बिल्कुल हूँ सर। कभी 2 टाइमिंग नहीं की? कभी नहीं की सर। चलो, थैंक यू राकेश। संदीप। यस सर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर ਤੁਹਾਡੇ फेवरेट तकिया कलाम तो बुलावा ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगेगा? नो सर। आपको क्यों शर्म आई? आपके भाई ने आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में देख लिया? सर वो मेरे से काफ़ी बड़ा है, 10 साल बड़ा मेरे से। हम दोनों आपस में फ्रैंक नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है। फिर भाई ने देखा तो क्या बात हुई भाई से? बोला कि करनाल में ही थे, कि क्या समझता तू करनाल को, लंदन है कोई करनाल, हमारे भी रिश्तेदार में लड़कियों के साथ घूम रहा है, अपने आप को ज़्यादा हीरो समझता है, ये वो कोई इज्जत बेइज्जती वाला तो सवाल लगता है नहीं। हीरो लोग लड़कियों के साथ में घूमते हैं? ओ क्या सर, ये कोई पूछने वाली बात है? यार मैं भी एक्टिंग का काम करता हूँ, मुझे तो नहीं घर वाले घूमने देते लड़कियों के साथ। सबको दिखा के नहीं करते होगे ना? संदीप, तेरी सेहत थोड़ी कंचन काया है। लव में ब्रेकअप हो? लव में पड़ गया था? यस सर। अभी मतलब चक देंगे फट्टे थे? ऐसे सर वो मैं फिजिकली वीक नहीं हूँ, अगर दिख रहा हूँ तो वो नहीं है बात। अंदर से तो वो सब कुछ ठीक है, सॉलिड ही है।
कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इतना पता है। चल मौका रहा तो शिकायत का मौका भी देख लेंगे। ओके सर, Thank you. थैंक यू। थोड़ा जोर से हेलो हाय कर ले भाई, लोगों को लगे कि तुझे कोई शर्म नहीं है यहाँ आके। शर्मिंदा है यहाँ आके? नो सर। तो फिर क्यों ऐसे शर्मा के यहाँ कर रहा है? तेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल कौन सा था? सर जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था। कितना टाइम पहले की बात है? 2 साल हो गए सर। 2 साल से स्टडी चल रहा है? हाँ जी सर। सबसे शर्मनाक बात क्या है तुम्हारी लाइफ की? एक बार मैंने किसी औरत को वजह से पकड़ा है सर। क्या? किसी औरत को पकड़ा है सर। बदतमीजी की थी? यस सर। उसने थप्पड़ नहीं मारा? नो सर। उसने मना किया तुम्हें? यस सर। माफ़ी मांगो आज उससे। सॉरी मैम। जो कोई भी ये कहे बहन माफ़ कर दो, आज के बाद दोबारा ना तुम्हें ना कभी किसी और औरत को इस नज़र से छेड़ूंगा, और किसी और आदमी को करते हुए देखूंगा तो उसको पीटूंगा। बोलो। सर बहन तो नहीं बोल सकता है, सॉरी बोल दूँगा। बहन बोलो, माफ़ी मांगो। बहन नहीं बोलूँगा सर। आज उसको बहन बोलने का मन क्यों नहीं करता? आज भी बदतमीजी करने का मन करता है? नो सर। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहे अगर उसको बहन बोल के माफ़ी मांगो तो? मानूंगा सर। मेरे कहने पे नहीं मानोगे? नो सर। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तरुण सिर्फ गरजता है। बरस के मैं दिखाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, हरियाणा का छोरा। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या करते हो विक्रम? स्ट्रगल कर रहा हूँ सर मॉडलिंग के लिए। कुछ काम क्यों नहीं करते हो? बेसिकली सर थोड़ा बिजनेस भी है घर का, वो चल रहा है तो, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा पानी बिजनेस से चल जाता है। पैशन है मॉडलिंग का, एक्टिंग का। हमारे यहाँ पर एक्टिंग मॉडलिंग के हिसाब से ही आए हो? ये थोड़ी सी बेसिकली एक्सपोजर मिलेगा। नीरव, ये नाम से ही जाना जाता है नीरव। तो बचपन से एडवेंचर का शौक रहा है, काफ़ी कुछ किया है। क्या किया एडवेंचर? सर माउंटिंग का बहुत शौक है, रिवर क्रॉसिंग की है, तो काफ़ी बाइक रोहतांग और आगे निकले हैं, काजा तक गए हैं। तो शायद एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से फिजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी की बाजू में कितना ताकत है इंपॉर्टेंट नहीं है? बाजू में ताकत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बाजू में ताकत भी जरूरी नहीं है सर। हाँ। सिर्फ बाजू की ताकत से आप किसी चीज़ को धकेल सकते हो। अगर माइंडली आप प्रिपेयर है तो आपको ये पता है कि यहाँ पे जोर लगाओगे तो दैट टाइम। हमारे यहाँ की 2-3 लड़कियाँ जो हैं इंटरनेशनल जूडो प्लेयर्स हैं। अगर मैं तुम्हारा उनसे कोई मैच करवा दूँ तो तुम्हें वो पीट दें तो? वो उसमें परफेक्ट है। अगर मैं पहले प्रैक्टिस करूं या कहीं से सीखूं तो हो सकता है मैं उनको बीट कर दूं। इतना तो समय नहीं है कि तुम सीखो, मान लो। नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आप अपना नीडर है, इसमें जितना भी बेसिकली डर नहीं, नीडर डर के आगे जीत है। जहाँ पे डर खत्म हो जाता है वहीं से जीत शुरू होती है। तो डर सर वो बाजुओं से नहीं होता। कई बार बहुत ज़्यादा पहलवान जो होते हैं वो सबसे आगे भागते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर तुम उन लड़कियों से हार सकते हो और मेंटली प्रिपेयर्ड हो हारने के लिए, तो फिर तुम कितना जज्बा जुनून लेकर आए? हारने के लिए सर नहीं सर, मैं हमेशा जीतने के लिए खेलता हूँ। हार आ जाए तो वो टाइम बताता है सर। मैं खेलता हमेशा जीतने के लिए। थैंक यू विक्रम। हाँ जी चंदन, तुझे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या तेरी खासियत क्या है? तू क्यूट लड़का है, हमारे को तेरे जैसे लड़के, मेरे को 2-4-5 चेहरे चाहिए होते हैं ऐसे, क्यूट हो, हर तरह की, मेरा पिक्चर फ्रेम पूरा भरा रहे। फर्स्ट राउंड में मैं फिर एलिमिनेट करने के टाइम पे तुम्हें आराम से निकाल दूँगा। तेरी क्यूटनेस तुझे शायद आगे ले जाए। नहीं ऐसा नहीं है सर, क्यूटनेस के साथ साथ एक तो सर फिजिकल फिटनेस होना इस शो के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर। दूसरा सर मेंटली प्रिपेयर होना भी सर उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, उतना नहीं सर, उससे थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरी होगा। इसलिए सर मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं फिजिकल और मेंटली सर दोनों तरह से प्रिपेयर्ड हूँ। तो सर सिर्फ क्यूटनेस से किसी भी इंसान को आगे तक नहीं लेके जा सकती, उसके साथ सोच और उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड सर वही साथ लेके चलता है, उसको तभी आगे तक जा सकता है, सक्सेस हो सकता है। मैं जाऊँगा, ये बातें मैं सुबह से सुनता जा रहा हूँ चंदन। मैं समझता हूँ तेरी प्रॉब्लम क्या है। तू आया, तू मतलब भरा पड़ा है। नहीं सर, ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करके आया कि मैं प्रैक्टिस करके और मैंने आपके सामने एकदम आगे अपने दिल की बातें सारी निकाल दी, ऐसा कुछ नहीं है सर। रिश्वत देगा तू तेरे को अगर आगे लेकर जाऊँ? नहीं सर। क्यों? कुछ 10-20-50 हज़ार रुपये टिका दे यार। नहीं सर, मैं 5,000 रुपये दूँगा, 50,000 तो बहुत ज़्यादा है सर। मुझे जो करना है मुझे अपने आप करना है। अगर रिश्वत दे के करना होता है सर मैं तो कहीं और निकल जाता।
चल चंदन, मुझे तेरे से बात नहीं करनी जा सकती। ओके सर, थैंक यू। अच्छा रुक, 2 मिनट और बात करते हैं। देख ले, तू कुछ पैसे देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं सर, आपकी मर्जी है। क्या क्या तेरी हॉबीज़ क्या क्या है चंदन? सर हॉबीज सर ट्रैवलिंग करना पसंद है मुझे, सर स्विमिंग करना पसंद है, और सर स्किट शूटिंग होती है करनाल के पास एक पेवा गांव है सर, वहाँ पर होती है, गवर्नमेंट की है। तो स्किट शूटिंग क्या होती है? सर इसमें सर आपके पास एक राइफल होती है, और सर यहाँ साइड पर एक मशीन टाइप होती है सर, उसमें डिस्क थ्रो होती है हवा पर, सर आपको उसको टारगेट करना होता है। तो पंछियों की जगह तुम डिस्क को मारते हो। हाउ गुड आर यू एट दिस गेम? कितने अच्छे हो? सर ठीक है, मतलब शौक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ इसके अंदर, या कुछ शौक है, हाँ शौक के लिए मैं 10 में से कितनी बार मार लोगे? अब इसमें कह नहीं सकता सर, 10 में से कितनी बार मार लूँगा, कोई मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। चल जा, ठीक है, अब जा। थैंक यू सर। तुम एक अच्छे लड़के हो कि बुरे लड़के? मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ। क्या अच्छी बातें हैं तुमने? जो एक अच्छे लड़के में होने चाहिए, माँ बाप की सेवा करना, किसी की हेल्प करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करता हूँ। क्या शौक है तुम्हारे? शौक सिंगिंग, डांसिंग। निडर में आने के लिए क्या शौक है? बस समथिंग कुछ डिफरेंट करना चाहता था, और वो आज मुझे मौका मिला है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। यार मुझे नहीं लगता कि तुम फिजिकली इतने फिट हो कि इस शो में आगे जा सको। नहीं सर, मैं अपने आप को फिजिकली फिट मानता हूँ हर सिचुएशन में, क्योंकि लाइफ में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं कभी भी किसी से वीक नहीं रहा हूँ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग ही मानता हूँ अपना। कितना गुस्सा आता है सुधांशु को? गुस्सा तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में कभी कत्ल भी कर सकते हो? सर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम पर डिपेंड करता है। बाकी मैं भगवान से कहता हूँ ये सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट ना हो कि मैं किसी का मर्डर करूँ। लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? अपने पेरेंट्स। अगर वो किसी वजह से बोल दें यहाँ पर शो में ना आने के लिए तो क्या करोगे? बोलेंगे ही नहीं, वो उनको पता है, वो हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हैं कि बेटा जो करना चाहता है वो करे। मान लो मना कर दिया तो? कर दिया तो नहीं आऊँगा, पेरेंट्स से हट के तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ वो उनकी बदौलत है, कल को मैं कुछ बनूंगा तो वो उनकी बदौलत है। थैंक यू सुधा। थैंक यू सर। दलवीर। हाँ जी। तू गे है? नहीं जी। प्रूफ करके हाँ जी। मैं तेरे को ये पूछा तू गे है कि नहीं? हाँ या नहीं चल कर। मैंने तेरे को क्या मैंने प्रूफ करके बता? ए दिखाओ है प्रूफ। एक्चुअली क्या दलवीर सेज यस आई एम गे। जी वुमनाइजर हो शरीफ? I'm a womanizer.